बच्चों अब आ जाओ जी एंडोसाइटोसिस के ऊपर। देखो फिगर देखो, दिखाया गया ना कि कोई लार्जर ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ आया, लिपिड बाइलेयर के साथ आया, लिपिड बाइलेयर ने उसको एनगल्फ किया और आपके सेल के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है जी, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज ए टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन विच इज़ फॉर द लार्जर मॉलिक्यूल्स। इन दिस प्रोसेस देयर विल बी द एनगल्फमेंट ऑफ द ड्रग, ड्रग की इनगल्फमेंट होगी, मेम्ब्रेन ने से इनगल्फ कर लिया, अब ड्रग पिंच ऑफ कर जाएगी, ड्रग फिल्ड वेसिकल में से, वेसिकल के अंदर अब आपकी ड्रग है, अब जिसके बाद आपकी ड्रग वेसिकल में से रिलीज होगी। क्लियर बच्चों? आपके ऑथर ने देखो नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल दे दी, इसके अंदर हम लोग एंडोसाइटोसिस भी देख लेते हैं, इसके अंदर हम लोग एक्सोसाइटोसिस भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके ऑथर ने कहा जी आप इसके अंदर एक एग्जांपल देख लें, डिस्कस कर लें एक्सोसाइटोसिस की, जो आप इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ने भी जाएंगे जब आप लोग एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। बच्चों देखो इसके अंदर आपके ऑथर ने लिख लिया है कि सब्सटेंसेस, एक्सोसाइटोसिस ये होगा ना आपका जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो सेल के बाहर जा रहा है। इधर मैं जिस सेल की आपको एग्जांपल देने जा रही हूँ दैट इज अ न्यूरॉन। न्यूरॉन एक सेल है ना? न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज कंपोज्ड ऑफ एक्सॉन्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स। अच्छा जी भाई आपके ऑथर ने कहा इसके एक एग्जांपल समझ लो कि मेरे पास एक न्यूरॉन है दैट इज अ सेल, इस सेल के अंदर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको मैं कहती हूँ दिस इज नोरएपिनेफ्रिन, दैट इज एन एंडोजेनस सब्सटेंस। मेरा जो नोरएपिनेफ्रिन है मेरे न्यूरोट्रांसमीटर, मेरे न्यूरॉन के अंदर, मेरे सेल के अंदर इज बेसिकली स्टोर्ड इन अ वेसिकल। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जी मेरा ये जो वेसिकल फिल्ड एंडोजेनस सब्सटेंस है दैट विल मूव टूवर्ड्स द एक्सॉन, टर्मिनल पे आया, जैसे ही टर्मिनल पे आया मेरे इस वेसिकल ने अपने आप को डिफ्यूज़ कर लिया टू दी एक्सॉन, ये पार्टिकल्स डिफ्यूज़ कर गए, साथ ही मेरी ड्रग यहाँ पर रिलीज़ होगी। रिलीज़ होने के बाद उसे ऑपोजिट साइड पर रिसेप्टर्स मिले और रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड कर गई। नोरएपिनेफ्रिन है, रिसेप्टर के साथ बाइंड की, फॉर एग्जाम्पल इसने मेरे ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। ठीक है, पैसिव की एग्जांपल होगी? नो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोसाइटोसिस। वेसिकल के अंदर फिल्ड ड्रग सब्सटेंस था ना, ठीक है, ये भी आपके ऑथर ने कह दिया कि ये जो इंट्रासेल्युलर वेसिकल है नर्व टर्मिनल पे आया, नर्व टर्मिनल पे आने के बाद इसकी एक्सोसाइटोसिस हो गई। अब दूसरी एग्जांपल जी एंडोसाइटोसिस की देख लेते हैं। आपके ऑथर ने कहा यू हैव द एग्जांपल जो आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ी है दैट इज ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? कोबालामीन। कोबालामीन बच्चों विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होगी आपकी इलियम से, टर्मिनल इलियम से, विद कौन से प्रोसेस के थ्रू? बाय एंडोसाइटोसिस। सो जी नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर एक्सोसाइटोसिस क्लियर है, ये न्यूरॉन दिखाया गया है, न्यूरॉन के अंदर आपके पास वेसिकल है, वेसिकल के अंदर आपके पास नोरएपिनेफ्रिन है, वेसिकल एक्सॉन टर्मिनल पे आया, फ्यूज़ किया उस और ड्रग को रिलीज कर दिया। क्लियर?